जरा सोचो तुम एक ऐसी जेल में फंस जाओ जहां से आज तक कोई जिंदा बाहर ना निकला हो। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक बड़ी सी क्यूबिक जेल में कैद था। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो वो छोटे छोटे कमरों में गुम हो गया। आखिरकार वो एक कमरे तक पहुंचा और अचानक उस पर एक अजीब से पानी की बारिश होने लगी। ये देखकर वो काफी डर गया क्योंकि उसे लगा कि ये तेजाब है, लेकिन जब उसने पानी को चखा तो वो मीठा था। उसे बेहद प्यास लगी थी तो वो तुरंत काफी सारा पानी पी गया, लेकिन कुछ ही देर में वो पानी एक अजीब से केमिकल में बदल गया और उसका पूरा शरीर पिघलने लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इन सारे कमरों की घटनाओं को एरिक और डॉड नाम के दो साइंटिस्ट बाहर कंट्रोल रूम में बैठकर देख रहे थे। उन दोनों को ये तो पता था कि जो भी आज तक जेल में गया वो जिंदा नहीं लौटा और शायद ये लोग खुद ही अपनी मर्जी से इन एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बनते हैं, लेकिन वो दोनों भी ये बात नहीं जानते थे कि आखिर उनका बॉस कौन है। इसके बावजूद भी एरिक जेल के अंदर हो रही घटनाओं का सच जानना चाहता था, इसलिए उसने डॉड से इसके बारे में पूछा, लेकिन डॉड ने उसे डांट कर चुप करा दिया। खैर, काम के अलावा वो दोनों अक्सर चेस भी खेलते थे, जिसमें एरिक हमेशा डॉड की चाल पहले ही समझ जाता था। वहाँ उन्हें खाने की जगह सप्लीमेंट्स वाली कुछ गोलियां दी जाती थी। फिर एक दिन उन दोनों को एक टास्क दिया गया। उन्हें कैसेंड्रा नाम की एक लड़की के दिमाग में जाकर उसकी सारी यादें मिटानी थी। जब एरिक उसकी यादों में घुसा तो उसने देखा कि कैसेंड्रा एक जंगल में अपनी बेटी के साथ घूम रही थी, लेकिन अचानक एक नकाबपोश गुंडे ने वहां आकर उन्हें अगवा कर लिया और माँ बेटी दोनों को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन बेहोश होने से पहले कैसेंड्रा उसका नकाब हटाने में कामयाब रही और उसने देखा कि गुंडे के माथे पर एक क्यूब का टैटू बना हुआ था। फिर कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो उसी क्यूब की शेप वाली जेल में कैद थी। उसने मदद के लिए काफी आवाजें लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसे एहसास हुआ कि अपनी जान बचाना उसी के हाथ में है, इसलिए उसने आसपास बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। फिर किसी तरह वो साथ के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां मौजूद रॉबर्ट नाम के आदमी ने उसे अचानक जमीन पर गिरा दिया। अब वो उसका गला घोंटने ही वाला था कि उसे पता चला कि कैसेंड्रा भी उसी की तरह वहां एक कैदी है। इसके बाद उसकी मुलाकात जेलिको, मेयरहोल्ड और बार्टोक नाम के 3 और कैदियों से हुई। वो सब यहाँ करीब 3 हफ्तों से कैद थे। तब हम देखते हैं कि रॉबर्ट के माथे पर वही टैटू था जो कैसेंड्रा के किडनैपर के माथे पर था, लेकिन उन सब की याददाश्त मिटा दी गई थी, इसलिए उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। खैर, अब उन सब ने मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले बार्टोक ने एक कमरे में अपना जूता फेंक कर देखा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, पर जब जूते को कुछ नहीं हुआ तो वो चुपचाप कमरे के अंदर घुस आया। लेकिन उसी वक्त पूरा कमरा तेज धार धागों से भर गया और इन्हीं धागों ने बार्टोक को जकड़कर उसके शरीर को कई हिस्सों में काट दिया, जिससे उसे एक बेहद दर्दनाक मौत मिली। ये देखकर उसके बाकी के साथी काफी डर गए थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। फिर काफी छानबीन के बाद उन्हें समझ आया कि हर एक दरवाजे के बाहर कुछ अक्षर लिखे गए थे। इस पर कैसेंड्रा ने कहा कि इन्हीं अक्षरों के जरिए वो हिसाब लगा सकते हैं कि वो किस कमरे की जांच कर चुके हैं। उसके मुताबिक इस जेल में कुल 26 कमरे होने चाहिए। उधर कंट्रोल रूम में एरिक इस असमंजस में फंसा था कि आखिर इन लोगों को जेल में कैद क्यों किया जाता है। फिर उसने डॉड को एक ऑफर देते हुए कहा कि अगर डॉड उसे जेल की जानकारी दे दे तो वो डॉड को शतरंज के कई सारे दांवपेच सिखा सकता है। ये सुनकर डॉड भी खुश हो गया और उसने बताया कि इस जेल में एक तीसरा रास्ता मौजूद है जहां से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन उसने इस बात के अलावा और कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद एरिक ने थोड़ी और छानबीन की तो उसे पता चला कि कैसेंड्रा ने तो कभी यहाँ आने के लिए अपनी मंजूरी दी ही नहीं। उसने तुरंत डॉड को बताया कि वो गैर कानूनी तौर पर लोगों को कैद कर रहे हैं, लेकिन डॉड ने फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर उनकी नजर कैसेंड्रा की एक तस्वीर पर पड़ी, जिससे उन्हें पता चला कि कैसेंड्रा एक नेता थी। इससे ये जाहिर हो गया कि इस जेल में सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि मासूम लोगों को भी कैद किया जा रहा था। फिर कुछ ही समय बाद उन्हें अपने बॉस का कॉल आया, जिसने उन्हें एक आदमी को जेल से रिहा करने को कहा। असल में ये आदमी ओवन था, जो पहले उन दोनों के साथ ही काम करता था, लेकिन अब वो इस जेल में कैद था। अब उसे रिहा करने के टास्क के लिए डॉड ने एक कमरे में कैमरा और हाँ ना के बटन दे दिए। फिर जैसे ही ओवन जेल के अंत तक पहुंचा तो अचानक कई जंजीरों ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। अब डॉड को ओवन से कुछ सवाल पूछने थे, जिसके उसे हाँ या ना में जवाब देने होंगे, लेकिन ओवन डॉड की आवाज सुनकर भी उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसकी याददाश्त मिटा दी गई थी। फिर डॉड ने पहला सवाल पूछा कि आखिर उसका नाम क्या है। इसका तो ओवन ने बिल्कुल सही जवाब दिया।
लेकिन फिर जब डॉड ने पूछा कि क्या वो भगवान में विश्वास रखता है, तो ओवन ने कहा नहीं, जिस पर डॉड को ना का बटन दबाना पड़ा। उसके बटन दबाते ही अचानक कमरे में जोरदार धमाका हुआ और ओवन भी जलकर राख हो गया। वो समझ गया था कि इस जेल में जिंदा रहना नामुमकिन है और यहाँ लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ कैद किया जा रहा है। फिर कुछ घंटों बाद वो इतना परेशान हो गया कि उसने खुद ही जेल के अंदर जाकर सभी कैदियों को बचाने का फैसला किया। वो एक लिफ्ट में घुसा जो सीधा उसे नीचे जेल तक ले गई। तब उसने बड़ी समझदारी से इस पूरे इलाके का एक नक्शा बनाया और उसे याद करके अंदर मौजूद कैदियों के पास पहुंचा। ये सब देखकर इस जेल का बॉस जैक्स अपने गुंडों के साथ कंट्रोल रूम में आ पहुंचा। उसे एरिक के जेल में घुसने की खबर मिल गई थी, इसीलिए उसने मशीन्स के जरिए उसकी लोकेशन पता लगाने का फैसला किया। और तो और उसने डॉट से कहा कि कैसेंड्रा और बाकी कैदियों को हजारों तीखी सुइयों के वार से मार डाले। वहीं जेल में जेलिको एक कमरे की जांच करने घुसी, लेकिन तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया। फिर बाहर से डॉड ने कमरे में बेहोशी की दवा छोड़ दी, जिससे वो कुछ ही पलों में वहीं बेहोश हो गई। उधर बाकी कैदी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जेलिको बेहोश पड़ी थी। फिर मेयर होल्ड ने उसे पलटा तो पता चला उसे किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। तभी अचानक जेलिको उठ खड़ी हुई और उसने मेयर होल्ड को कसकर पकड़ लिया, लेकिन मेयर होल्ड डर गया और उसने जेलिको को जमीन पर गिरा दिया। सर पर चोट लगने की वजह से बेचारी जेलिको की मौके पर ही मौत हो गई। तब मेयर होल्ड ने देखा कि जेलिको के नाखून लगने की वजह से उसके हाथों से खून बहने लगा था। असल में अब जेलिको का इन्फेक्शन उसके शरीर में भी फैल गया था। यह देखकर रॉबर्ट ने कहा कि उन्हें मेयर होल्ड को यहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बाकी सब भी खतरे में आ सकते हैं। लेकिन कैसेंड्रा मेयर होल्ड को यूं ही छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने रॉबर्ट को समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगा कि अगर मेयर होल्ड सबसे पहले कमरे में घुसेगा तो वो हमारे साथ चल सकता है। आखिरकार मेयर होल्ड मान गया और सब मिलकर आगे बढ़ने लगे। फिर जब मेयर होल्ड नीचे के कमरे में झुककर देख रहा था तो अचानक रॉबर्ट ने उसे धक्का देकर अंदर गिरा दिया। कमरे में गिरते ही मेयर होल्ड को इतनी तेज आवाजें सुनाई गई कि वो कुछ ही पलों में मर गया। ये देखकर कैसेंड्रा को बहुत गुस्सा आया और वो रॉबर्ट से झगड़ा करने लगी। फिर उनमें हाथापाई होने ही वाली थी कि अचानक एरिक वहां आ पहुंचा। उसने उन्हें बताया कि रॉबर्ट ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मेयर होल्ड के वायरस से उन दोनों की जान जा सकती थी। फिर उसने बताया कि उसका नाम एरिक है और वो इस जेल के कंट्रोल रूम में काम करता है। इस जेल में कई लोगों को कैद करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन रॉबर्ट कहने लगा कि उसने तो किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ नहीं कही और ना ही मैंने कोई जुर्म किया है, तो मुझे क्यों डाल रखा है अंदर। वो एकदम ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन उसे भी अगवा कर लिया गया। इसके बाद कैसेंड्रा ने एरिक से अपनी बेटी के बारे में पूछा तो एरिक ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाई जो उसने कैसेंड्रा की याददाश्त देखकर बनाई थी। अपनी बेटी की तस्वीर देखकर कैसेंड्रा भावनाओं में बह गई और उसने एरिक पर ही हमला बोल दिया। लेकिन ऐन वक्त पर रॉबर्ट ने उसे रोक लिया कि इस वक्त एरिक ही उन्हें यहाँ से निकाल सकता है। साथ ही एरिक ने भी उन्हें विश्वास दिलाया कि वो यहाँ उनकी मदद करने ही आया है। भाई मेरी तो बढ़िया नौकरी चल रही थी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उधर बाहर जैक्स के चेलों ने एरिक की लोकेशन का पता लगा लिया था। जब जैक्स को इसकी खबर मिली तो उसने सारे कमरों के बाहर लिखे अक्षरों को मिटाने का आदेश दे दिया और तो और उसने सभी कमरों में जानलेवा हमले करने का प्लान बनाया। आखिरकार जब वो तीनों एक ही कमरे में इकट्ठे हो गए तो जैक्स ने कंट्रोल रूम में जाकर उस कमरे की सारी दीवारों में जोरदार बिजली छोड़ दी। लेकिन अचानक से वहां के जनरेटर में आग लग गई, जिससे कंट्रोल रूम का जेल से कनेक्शन टूट गया। असल में इसके पीछे डॉड का हाथ था, क्योंकि उसने जैक्स को छोड़कर अपने दोस्त एरिक का साथ देने का फैसला कर लिया था। जैसे ही लाइट गई तो पूरी जेल का सिस्टम फेल हो गया और अब उनके पास वहां से भागने के लिए सिर्फ 10 मिनट थे। इसके बाद जेल के अंदर एक ऐसी गैस फैल जाएगी जिससे हर एक चीज पिघलने लगेगी। जब एरिक को एहसास हुआ कि डॉड ने ही उसकी मदद की थी तो उसने अपनी घड़ी पर 10 मिनट का टाइमर लगाया और वो तुरंत रॉबर्ट और कैसेंड्रा को लेकर तीसरे दरवाजे की ओर भागा। बाहर जैसे ही जैक्स को डॉड के धोखे का पता चला तो उसने तुरंत उसे बिजली के झटके देकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने कंट्रोल रूम से रॉबर्ट के शरीर में लगी चिप एक्टिव कर दी, जिससे उसने रॉबर्ट के दिमाग पर काबू पा लिया। अब जैक्स ने रॉबर्ट को अपने ही साथियों को जान से मारने के ऑर्डर दे दिए। ये सुनते ही रॉबर्ट के सर पर तो खून सवार हो गया और उसने एरिक और कैसेंड्रा पर जोरदार हमले बोल दिए। लेकिन एरिक और कैसेंड्रा ने मिलकर उसका सामना किया और कुछ ही पलों में उसे बेहोश कर दिया। फिर जैसे ही वो अगले दरवाजे की ओर बढ़े तो रॉबर्ट ने एक बार फिर उन पर हमला कर दिया। इस बार तो वो एरिक का गला घोंटने ही वाला था कि कैसेंड्रा ने ऐन वक्त पर एक नुकीली चीज उसके सर में घोंप दी।
अब कुछ ही पलों में सब कुछ पिघलने वाला था और वो दोनों तुरंत बाहर के दरवाजे की ओर भागे। जैसे तैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने खुद को एक तालाब में पाया, जिसे पार करके वो एक जंगल में पहुंचे। इत्तेफाक से ये जंगल बिल्कुल कैसेंड्रा की यादों जैसा था, लेकिन बदकिस्मती से जैक्स के गुंडे भी वहां पहुंच गए और उनका पीछा करने लगे। इसी अफरा तफरी में अचानक एरिक को गोली लग गई और गुंडों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी जान से लोगों को रोक कर रखा ताकि कैसेंड्रा वहां से भाग सके। आखिरकार जब एरिक की आंख खुली तो वो ऑपरेशन थिएटर में था, जहां जैक्स ने आकर कहा कि एरिक ने उसे खुद पर एक्सपेरिमेंट करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन बेचारे एरिक को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी एक डॉक्टर वहां आया और उसने जबरदस्ती एरिक के दिमाग का ऑपरेशन करके उसे पागल बना दिया। लेकिन ऑपरेशन के दौरान एरिक ने कैसेंड्रा का सपना देखा, जहां वो अपनी बेटी से मिलकर उसे एरिक की कहानी सुना रही है। आखिरकार हम देखते हैं कि एरिक को जेल में कैद कर दिया गया था और अब तो उसका दिमाग भी पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी कुछ नए कैदियों ने उसे देखा तो उससे बाहर जाने का रास्ता पूछने लगे, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसका दिमाग ठप पड़ चुका था और वो बार बार सिर्फ कमरे के रंग दोहराने लगा और कहता रहा कि किसी और रंग के कमरे में जाना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।